Assalamu alaikum, my name is Bhatta Sanam and today we are going to discuss transformational leadership. First of all, we will discuss its introduction, its background, what are the four elements of transformational leadership, and what are the qualities of a transformational leader, and what five progressive steps should be taken by a transformational leader to adopt transformational leadership, and effects of transformational leadership. So, what is transformational leadership? This transformational approach to leadership relies on encouraging and motivating followers to participate in molding a successful future for an organization. ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में लीडर अपने फॉलोअर्स को इंकरेज और मोटिवेट करता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए काम करें. इट फोकसेस ऑन द ग्रेटर गुड एंड टू फंक्शन एज अ सिंगल यूनिट विद अ कॉमन गोल इन माइंड. इस लीडरशिप स्टाइल का मेन मकसद ये है, इसका फोकस ये है कि एम्प्लॉयज में यूनिटी पैदा करें और उनको जो गोल है वो एक और कॉमन हो, जिसके लिए सब मिलकर अचीव करें और उसके लिए सब मिलकर वर्क करें. ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप कॉन्सेप्ट पे बेस करती है कि जो लीडर है वो अपने मेंबर्स के साथ मिलकर चलता है, अपने पर्सनल सेल्फ इंटरेस्ट को साइड पे रखता है और जो ज़रूरी रिफॉर्म्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी हैं और अपने टीम मेंबर्स की पर्सनल ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं वो बनाता है और एक विजन क्रिएट करता है. ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर बेसिकली एक लीडर के लिए दो चीज़ें होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक विजन और एक मिशन. जो हमारा विजन है वो बताता है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में कहाँ देखना चाहते हैं, और जो हमारा मिशन है वो हमें बताता है कि हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मेन मकसद क्या था. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इन दो चीज़ों के बगैर वर्क नहीं कर सकती और लीडर में ये दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है. जो लीडर है वो इंकरेज करता है चेंज के लिए और उस चेंज को इम्प्लीमेंट करता है अपने मेंबर्स में, अपनी टीम में. जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर है वो एक डिवर्स और एक ओपन इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिसमें वो अपने टीम मेंबर्स को इंकरेज करता है तो वो न्यू आइडियाज़ लाएं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने लिए, जो दोनों के लिए यूजफुल है. इस वजह से जो ये लीडरशिप स्टाइल है ये एक इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले करता है, स्पेशली चेंज लाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और उसकी सक्सेस के लिए. Transformational leaders develop and empower their individual followers to become great leaders in their own selves. जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर है वो अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने जो उसके टीम मेंबर्स हैं, अपना जो ग्रुप है उनको हमेशा साथ लेके चलता है और उनको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता है, मोटिवेशन के थ्रू उनको इंकरेज करता है तो वो अपने लिए और इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सक्सेसफुल साबित हो सके. 1978 में जेम्स मैथरोदर बर्न्स ने अपनी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में जो उसने पॉलिटिकल लीडर्स पे दी थी फर्स्ट टाइम पब्लिश किया था ट्रांसफॉर्मिंग लीडरशिप का कॉन्सेप्ट. ही सेज, अकॉर्डिंग टू बर्न, leaders and followers help each other to advance to a higher level of morale and motivation. यानी जो लीडर्स हैं और जो फॉलोअर्स हैं वो दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, इंकरेज करते हैं, उनकी पावर इन्हांस करते हैं उनका मोरल और उनकी मोटिवेशन हाई करने के लिए. उसने बेसिकली दो कॉन्सेप्ट्स दिए थे, ट्रांसफॉर्मिंग लीडरशिप एंड ट्रांजैक्शनल लीडरशिप. जो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप है इट बेसिकली फोकसेस ऑन द इंडिविजुअल, वेयर एज ट्रांसफॉर्मिंग लीडरशिप वर्ड्स both for individual himself and organization itself. ट्रांजैक्शनल लीडरशिप में इंसान सिर्फ अपने लिए वर्क करता है, ये गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होता है जिसमें एम्प्लॉय अपनी इनपुट देता है और जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें रिवॉर्ड देती है. उसे ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस से इतना लेना देना नहीं होता जितना उसे अपने लिए, अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए, अपने पर्सनल मफाद के लिए वो वर्क करता है. जब तक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में जो एम्प्लॉय है वो अपनी पर्सनल ग्रोथ के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए भी काम करता है. जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स हैं वो अपनी टीम की और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के दोनों के बेनिफिट के लिए काम करता है. ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स अपने गिरते के कल्चर इन्वायरमेंट को चेंज करने की ट्राई करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो वर्किंग इन्वायरमेंट है वो एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ के लिए और उनकी वर्किंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो व्हाट आर द फोर एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप? इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, इंडिविजुअलाइज्ड कंसंट्रेशन. सो फर्स्ट वन इज आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस. जैसा से उसके नाम से भी ज़ाहिर है आइडियलाइज्ड, हम इसमें आइडियलाइज कर देते हैं, आइडियल बना लेते हैं अपने लीडर्स. तो जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो टीम मेंबर्स हैं वो अपने टीम लीडर को आइडियलाइज करते हैं, उसको अपना आइडियल समझते हैं, उसको अपना रोल मॉडल समझते हैं. उसके एथिकल बिहेवियर के लिए जो लीडर है वो अपने बिहेवियर से अपने टीम मेंबर्स में प्राइड पैदा करता है, रिस्पेक्ट पैदा करता है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ट्रस्ट डेवलप करता है. This refers to the way in which transformational leaders exert their influence within a group.
ये उस वे तो रेफर करता है जिसके थ्रू जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स हैं वो अपने ग्रुप के अंदर अपना इन्फ्लुएंस पैदा करते हैं, अपनी जगह बनाते हैं, अपनी टीम के अंदर उन्हें वो एक ऐसी एग्जाम्पल सेट कर देते हैं दूसरों के लिए जिसको उसके फॉलोअर्स फॉलो करते हैं। इसके अलावा जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर है वो एक क्लियर विजन देता है और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग पैदा करता है अपने टीम मेंबर्स के अंदर। जब टीम मेंबर्स फील करते हैं दे बिलोंग टू अ प्लेस, दे बिलोंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए मोटिवेट होते हैं और अपने गोल्स के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के लिए वर्क करते हैं और उनको अचीव करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स हैं वो एक सिंगल लीडर इज़ अ सिंगल इंडिविजुअल, वो एक ऐसा पावरफुल रोल मॉडल बनता है अपने टीम मेंबर्स के लिए, तो जो उसके फॉलोअर्स हैं वो उसको कॉपी कर सकते हैं और उसको इमिटेट कर सकते हैं और वो इन फ्यूचर अगर दे वांट टू बी अ लीडर तो वो कह सकते हैं कि हम ऐसा लीडर बनेंगे जैसा हमारा लीडर खुद था। इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, जैसे तो इसके नाम से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल ज़हनी हमारी जो क्रिएटिविटी होती है, लीडर्स विद दिस स्टाइल स्टिमुलेट एंड इंकरेज क्रिएटिविटी इन देयर फॉलोअर्स। जो फॉलोअर्स हैं उन अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी क्रिएटिविटी को इन्हांस करें, उनसे आइडियाज़ लें, उनसे उनके पॉइंट ऑफ व्यू सुनें ताकि उनके अंदर की क्रिएटिविटी बाहर आ सकते। दे विल गिव यू डिफरेंट आइडियाज़ और उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको एक्नॉलेज करें। डेवलप पीपल हु थिंक इंडिपेंडेंटली, जो लोग ज़रा डिफरेंट सोचते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपकी जो लीडर है और जो एम्प्लॉय है उन दोनों का आइडिया सेम हो, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सेम हो, दे कैन बी डिफरेंट। तो जो लीडर है उसे चाहिए कि उनके आइडियाज़ को वेलकम करें। इससे ये होता कि जब इन फ्यूचर लीडर जो कोई टास्क देता अपने एम्प्लॉयज़ को तो दे विल थिंक अबाउट इट डीपली, आस्क क्वेश्चंस और उस टास्क को करने के लिए दे विल ब्रिंग आउट बेटर वेज, बिकॉज उनको पता होता था जो हमारी क्रिएटिविटी है उसकी वैल्यू है, उसको रिस्पेक्ट दी जाती है, एक्नॉलेज किया जाता है, रेदर देन जस्ट सेइंग देम कि नहीं जैसे मैंने कहा है ये काम तुमने वैसे ही करना है। हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस, अंडरस्टैंड व्हाई आर यू डूइंग समथिंग, हाउ कैन वी डू दिस बेटर। सबसे पहले समझें कि हम जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है, हमारा गोल क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। हाउ कैन वी डू दिस बेटर, हाउ कैन वी डू इट मोर इफेक्टिवली। फिर देखते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं हम उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। सपोर्ट क्रिएटिविटी एट वर्क, अपने जो वर्क इन्वायरमेंट है उसमें क्रिएटिविटी सपोर्ट करें, आइडियाज़ के लिए ओपन रहें और लोगों अपने एम्प्लॉयज़ से कहें, इंकरेज करें कि वो अपने आइडियाज़ आप तक पहुँचाएं। थिंक क्रिटिकली, आस्क योर सेल्फ, am I using evidence based practice, read widely and outside of your practice area। सिर्फ एक लिमिट तक महदूद ना रहे बल्कि उससे बाहर जाए। तो हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस, अंडरस्टैंड व्हाई आर यू डूइंग समथिंग, हाउ कैन वी डू दिस बेटर, हाउ कैन वी डू इट मोर इफेक्टिवली। सबसे पहले आपका ये जानना ज़रूरी है आप जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे आपके गोल्स क्या हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और जिस तरीके से आप ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने की ट्राई कर रहे हैं क्या वो बेहतर हो सकते हैं या किस तरह से हम उसको बेहतर बना सकते हैं। सपोर्ट क्रिएटिविटी एट वर्क, अपना जो वर्क इन्वायरमेंट है उसमें क्रिएटिविटी तो सपोर्ट करें, लोग अपने एम्प्लॉयज़ से कहें कि वो आपको आइडियाज़ दें और आइडियाज़ के लिए हमेशा ओपन रहें और उनको इंकरेज करें तो वो आपको आइडियाज़ दें। थिंक क्रिटिकली, आस्क योरसेल्फ, एम आई यूजिंग एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, रीड वाइडली एंड आउटसाइड ऑफ योर प्रैक्टिस एरिया। ना सिर्फ अपने प्रैक्टिस तक महदूद रहें, अपने इन्वायरमेंट तक महदूद रहें बल्कि उससे बाहर भी निकल के रिसर्च करें और डिफरेंट तरीके अपने एम्प्लॉयज़ तक पहुँचाएँ ताकि वो जो अचीव करना चाह रहे हैं, जो अपने उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो डिफरेंट वे से अचीव कर सकें। ट्राई टू ब्रिंग सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन लेते आएँ। Focus on how you are going to solve the problem immediately and also ask how to prevent the problem from happening again। अपने एम्प्लॉयज़ से मशवरा करें। Basically it's encouraging them through making them feel important। उनसे पूछें, if you face any problem ask them to how can we solve them and in future how can we prevent it from happening again। think collaboratively, इकट्ठे मिलकर सोचें, ये नहीं कि आप सिर्फ अपने आइडियाज़ दिए जा रहे हैं और उनसे कोई आइडियाज़ नहीं ले रहे।
The degree to which the leader attends to each follower's needs, acts as a mentor or coach to the follower and listens to the follower's concerns and needs. जैसे जैसे नाम से ज़ाहिर है इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन, हम हर इंडिविजुअल को कंसिडर करते हैं, उनकी नीड्स को, उनकी प्रॉब्लम्स को, उनके कंसर्न्स को। जो लीडर है वो हर इंडिविजुअल के कंसर्न्स को मद्देनजर रखता है। The leader gives empathy and support, keeps communication open, and places challenges before the followers. This also encompasses the need for respect and celebrates the individual contribution that each follower can make to the team. हर फॉलोअर की जो टीम के लिए इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है उसको रिस्पेक्ट करता है, उनको सेलिब्रेट करते हैं। ये नहीं कि किसी ने थोड़ा किया तो उसे मोटिवेट कर दिया, उसे इंकरेज कर दिया, उसे एक्नॉलेज कर दिया, किसी ने थोड़ा काम किया तो उसे इग्नोर कर दिया और उसकी जो कंट्रीब्यूशन है उसे एक्नॉलेज नहीं किया। नहीं, जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर है वो दोनों की कंट्रीब्यूशन को सेलिब्रेट करता है और उन्हें फील कराता है हाँ यू डिड वेल। द फॉलोअर्स हैव अ विल एंड एस्पिरेशंस फॉर सेल्फ डेवलपमेंट एंड हैव इंट्रिंसिक मोटिवेशन फॉर देयर टास्क। इससे ये होता है कि जो फॉलोअर्स हैं उनके अंदर एक सेल्फ डेवलपमेंट पैदा होती है और वो उस काम के लिए मोटिवेट होते हैं। जब आप उनकी छोटी से छोटी चीज़ को भी एक्नॉलेज करेंगे तो वो इस चीज़ के लिए मोटिवेट होंगे कि हम जो कर रहे हैं वो एक्नॉलेज किया जा रहा है, उसकी एक वैल्यू है, एक वर्थ है, तो वो मज़ीद उसका बेहतर करने के लिए मोटिवेट होंगे। हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस? लर्न हाउ समन परसीव्स देमसेल्व्स टू फाइंड एन एम्प्लॉयज स्ट्रेंथ्स। अपने एम्प्लॉयज की स्ट्रेंथ्स तो जाने, उनसे मुसलसल कम्युनिकेट करें डिफरेंट तरीके से, वर्बली, रिटन या किसी भी ऐसे तरीके से जिससे वो रिस्पॉन्स करे। अब ये नहीं कि आपने लीडर ने अपने एम्प्लॉय से टास्क दे दिया और उसके बाद उसने उनसे जो है दोबारा रब्ता ही नहीं किया, पूछा ही नहीं, और महीने बाद जाके उनसे सिर्फ सीधा ये पूछा कि हाँ भाई काम हो गया या नहीं। नहीं, जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर हैं वो मुसलसल कम्युनिकेट करते हैं। दे आस्क देम इफ दे नीड एनीथिंग, इफ दे हैव एनी प्रॉब्लम और एनीथिंग एल्स। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको उनके कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए पुश करें, उन्हें मोटिवेट करें कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क कर सकें। गिव इफेक्टिव फीडबैक, उन्हें एक इफेक्टिव फीडबैक दें, उन्हें बताएं कि कहाँ, टेल देम देयर स्ट्रेंथ्स, टेल देम देयर वीकनेसेस। इससे वो फील करें कि हाँ वो यार डेवलपिंग, हमारी सेल्फ डेवलपमेंट हो रही है। जब आप उन्हें किसी किस्म की फीडबैक ही नहीं देंगे तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो फील नहीं करेंगे कि दे आर डूइंग समथिंग, बिकॉज दे नो कि उन्हें कभी भी पता नहीं चलेगा कि वो अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं। बेशक नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उन्हें फीडबैक दें। लेकिन एक बात जहन में रखनी है कि जो पॉजिटिव फीडबैक है वो हमेशा पब्लिकली और जो नेगेटिव फीडबैक है वो हमेशा प्राइवेटली देना चाहिए। उसके बाद आ जाती है 10 स्टेप्स फॉर इफेक्टिव फीडबैक। कन्वे योर पॉजिटिव इंटेंट, टाइम फीडबैक, establish a common goal between the two of you. Describe what you have observed and be very specific about the observation. Focus on the behavior, not on the person. Watch your language. Stick to the facts and avoid terms like always and never. State the impact of the behavior, such as how it affects patients, co-workers और themselves. उन्हें बताएं कि जो उनका behavior है वो उनके इर्द गिर्द के माहौल को कैसे अफेक्ट कर रहा है। और ये टर्म्स ना यूज़ करें लाइक ऑलवेज एंड नेवर। उन्हें ये ना कहें कि तुम हमेशा से ही ऐसे हो या तुमने कभी भी ये अच्छा काम नहीं किया है या ऐसे नहीं किया है। और पर्सन के बिहेवियर पे फोकस करें, ना तो उस पर्सन पे। उसको गलत करने के बजाय उसे बताएं कि तुम्हारा ये बिहेवियर गलत है, ना कि तुम। टेक अ पॉज एंड आस्क द अदर पर्सन टू रिस्पॉन्ड एंड लिसन। एक अपनी बात कन्वे करने के बाद एक पॉज लें और उनसे पूछें कि वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। फोकस ऑन द सॉल्यूशंस, दे नीड टू बी जॉइंट सॉल्यूशंस टू वर्क। सॉल्यूशंस पे फोकस करें। टेल देम कि हाउ दे कैन डील विद द प्रॉब्लम दे आर हैविंग। एस्टेब्लिश अ टाइमलाइन फॉर द सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन के लिए टाइमलाइन देंगे। तुम ये काम इतने अरसे में कर सकते हो या तुम्हें ये काम इतने अरसे में करना है, कोशिश करो। देन इंस्पायरेशनल मोटिवेशन, जैसा कि इससे नाम से ज़ाहिर है कि हम मोटिवेट होने के लिए इंस्पायर करते हैं। The degree to which the leader articulates a vision that is appealing and inspiring to the followers. जो लीडर है वो विजन आर्टिकुलेट करता है, उनके सामने ऐसा विजन पेश करता है जो उसके फॉलोअर्स के लिए भी अपीलिंग और इंस्पायर होता है। जो वो फील करते हैं, फॉलोअर्स फील करते हैं कि दे आर हैविंग समथिंग इन कॉमन दैट देयर लीडर ऑल्सो हैव।
डेट देयर गोल्स आर कॉमन, जो वो अचीव करना चाह रहे हैं उनका लीडर भी चाहता है तो वो अचीव करें। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं दे विल बी मोटिवेटेड टू डू द वर्क। पर्पस एंड मीनिंग प्रोवाइड द एनर्जी दैट ड्राइव्स अ ग्रुप फॉरवर्ड। जब एम्प्लॉयज़ के पास एक पर्पस हो जाते हैं, उन्होंने ये काम ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है और क्यों अचीव करना है, दे विल बी ड्राइव टू वर्क। वो काम करने की तरफ खुद ब खुद फिर मोटिवेट होंगे। जो फॉलोअर्स हैं वो फिर विलिंग होंगे इन्वेस्ट करने के लिए अपने टास्क में। दे विल पुट मोर एफर्ट, दे विल बी इंकरेज्ड एंड दे विल बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर एंड बिलीव इन देयर एबिलिटीज। हाउ टू इम्प्लीमेंट इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, हेल्प अदर्स सी द बिग पिक्चर एंड एक्सप्लेन द रीजंस व्हाई। उन्हें अपने विजन बताएं, उन्हें बताएं कि विजन क्यों इम्पोर्टेंट है। डोंट माइक्रो मैनेज, हर हर जगह अपना रूल फॉलो ना करवाएं। इंस्टेड गिव पीपल द फ्रीडम टू डू, बल्कि अपने एम्प्लॉयज़ को फ्रीडम दें कि ये काम तुमने करना है, यू कैन डू इट एज यू वांट टू डू इट। इंगेज एम्प्लॉयज़, थिंक अबाउट व्हाट कीप्स योर एम्प्लॉयज़ इंगेज्ड। अपने एम्प्लॉयज़ को इंगेज रखें, डोंट लेट देम टू कंफर्टेबल। देन व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर? Stein considers transformational leaders to be people who can bring an organization together to understand a common purpose and motivate in a way that creates an organizational culture focused on success। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का मेन मकसद ये है कि कॉमन पर्पस पैदा किया जाए जो लीडर्स और एम्प्लॉयज़ दोनों को मोटिवेट करे, ना सिर्फ अपनी पर्सनल ग्रोथ बल्कि ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए काम करने के लिए। A transformational leader is embracing change। जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर है वो चेंज तो embrace करता है। अगर उसके इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस आ जाती हैं या इफ दे फेस एनी प्रॉब्लम्स तो वो दे विल नॉट लेट demotivate their employees, they will motivate them and implement the change। Emotional intelligence, emotional intelligence, a willingness to collaborate, empathy and emotional intelligence are the traits of transformational leaders। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स में इमोशनल इंटेलिजेंस पाई जाती है। वो दे आर सेल्फ मोटिवेटेड इमोशनली, दे नो हाउ टू डील विद देयर कोलीग्स, हाउ टू डील विद देयर एम्प्लॉयज, हाउ टू बिल्ड अ रिलेशन ऑफ ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट अमंग देम। फिर हमारे पास आ जाती है अडाप्टेबिलिटी। अगर हम इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी की फील्ड में देखें तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो दिन ब दिन चेंज होती जा रही है, जिसके लिए उसके लीडर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस चेंज को अडॉप्ट करें और अपने आप को उस चेंज के मुताबिक ढालें। तो जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि वो जो चेंज के साथ हैं खुद को और अपने टीम मेंबर्स को चेंज के साथ लेकर चलें। Inspirational team player, transformational leaders focus on the well-being of employees and the company instead of taking a me-first approach। जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स हैं वो अपने आप से पहले अपने एम्प्लॉयज़ और अपनी कंपनीज को रखते हैं। दे वर्क एंड दे लुक फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड द कंपनी बिफोर देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट्स। Encouraging participation and communication, they encourage participation and communication। वो अपने एम्प्लॉयज़ को इंकरेज करते हैं तो वो पार्टिसिपेट करें और कम्युनिकेट करें। बिकॉज कम्युनिकेशन इज द की, जब आप आपस में कम्युनिकेट करते हैं यू कैन convey your ideas, you can convey your point of views। Communication will develop a confidence and a sense of trust among the employees and the leaders। अकॉर्डिंग टू बास मॉडल, बास के मुताबिक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर की क्या क्वालिटीज़ है? इंकरेज द मोटिवेशन एंड पॉजिटिव डेवलपमेंट ऑफ फॉलोअर्स, अपने फॉलोअर्स की पॉजिटिव डेवलपमेंट के लिए उनको इंकरेज करता है और मोटिवेट करता है। एग्जाम्पलीफाइंग मोरल स्टैंडर्ड्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंकरेजिंग द सेम ऑफ अदर्स। अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मोरल स्टैंडर्ड जो एथिकल वैल्यूज़ हैं उनको एग्जाम्पलीफाई करता है, मतलब उनको पुट करता है, खुद भी शो करता है और अपने टीम मेंबर्स से भी एक्सपेक्ट करता है कि वो जो एथिकल वैल्यूज़ हैं उनकी प्रोफेशन थी, उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी, उनको फॉलो किया जाए। फोस्टरिंग एन एथिकल वर्क इन्वायरमेंट विद क्लियर वैल्यूज़, प्रायोरिटीज एंड स्टैंडर्ड्स, एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाता है जहाँ पे उनकी वैल्यूज़, उनकी प्रायोरिटीज़ और जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं वो क्लियर होते हैं। Building company culture by encouraging employees to move from an attitude of self-interest to a mindset where they are working for the common good। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि मेन मकसद ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का यही है कि कॉमन
गोल हो हर एम्प्लॉय का। तो जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर है वो एम्प्लॉयज़ को इंकरेज करता है कि अपने सेल्फ इंटरेस्ट वाले एटीट्यूड से मूव करके कॉमन गुड के लिए वर्क करें। होल्डिंग एन एम्फेसिस ऑन ऑथेंटिसिटी, कोऑपरेशन एंड ओपन कम्युनिकेशन। ऑथेंटिसिटी मीन्स डिफरेंट कल्चर्स को वैल्यू दिया जाता है डिस्पाइट ऑफ द डिफरेंट डिफरेंसेस ऑफ कल्चर, रेस और लैंग्वेजेस। एवरीवन इज वेलकम, दे आर कोऑपरेटेड एंड they are allowed to communicate openly their ideas. Providing coaching and mentoring, but allowing employees to make decisions and take ownership of tasks. अब जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर है वो अपने एम्प्लॉयज़ को कोचिंग ज़रूर प्रोवाइड करता है, उन्हें एडवाइस ज़रूर देता है, लेकिन he asks them to make decisions and take ownership of their tasks. 5 progressive steps to transformational leadership. First one is know your subject matter. जो लीडर है उसे अपना काम पता होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि what he wants from his employees, what he wants from the organization, what he has to do to achieve the goals and objectives that are the mission, that are the purpose of this organization. क्योंकि कोई भी डिसीजन लेने के लिए आप तो उस डिसीजन से पहले उसकी प्रॉब्लम का पता होना चाहिए कि हम जो करना चाह रहे हैं या हम जो अचीव करना चाह रहे हैं वो मेनली है क्या, हमारा मकसद क्या है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि वो अपना सब्जेक्ट मैटर जानता हो, वो अपनी ड्यूटीज़ जानता हो, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जानता हो, वो अपना वर्क जानता हो। क्योंकि व्हेन ही नोज हिज ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड हिज वर्क, ही कैन गाइड हिज टीम मेंबर्स टू वर्क बेटर। Know your team. The second and I think the most important part is know your team. Leaders should know their team. They should know the strengths and weaknesses of their team members. They should know what makes them happy and what gives them depression and what are their problems. क्योंकि उनको मोटिवेट करने के लिए उनकी वीकनेसेस और उनके स्ट्रेंथ्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। ये लीडर की जॉब है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को सुने। इफ़ दे हैव समथिंग टू से, इफ़ दे हैव एनी प्रॉब्लम या इफ़ दे वांट टू डिस्कस एनीथिंग, इट्स द जॉब ऑफ द team leader to listen to them, to communicate with them, and to provide a solution to their problems. You have to make a balance between them. अब अपने टीम मेंबर्स को जानने के लिए you have to give them tasks, some tasks to know how they deal with different situations. But इसका मतलब ये नहीं है कि you keep on judging them and testing them daily. नहीं, इससे वो भी तंग आ जाएंगे और they will not provide the authentic results. ना उन्हें ज़्यादा कंफर्टेबल करना है और ना ही उन्हें ज़्यादा अनकंफर्टेबल करना है। कीप अ बैलेंस बिटवीन बोथ। Then after knowing your team you can better understand when you know how you can deal with them, you can better guide them. Next is make good decisions quickly. जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर है उसके पास ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो फ़ौरन से डिसीजंस ले सके। लाइक फॉर एग्जांपल, आपने एक एम्प्लॉय हायर करना है, यू हैड 50 एप्लीकेंट्स, यू स्क्रीन 12 कैंडिडेट्स, इंटरव्यूड 4 एंड हैव 2 कैंडिडेट्स यू रियली लाइक। तो आपको एक सीट है, आपको उसके लिए एम्प्लॉय चाहिए, लेकिन आपने 50 इंटरव्यू के लिए 50 आपके पास एप्लीकेंट्स नहीं, उसमें से 12 थे आपने इंटरव्यू लिए और उनमें से 2 आपको पसंद आए, लेकिन यू आर थिंकिंग कि नहीं, मे बी देयर इज समवन बेटर आउट देयर, तो यू आर नॉट हायरिंग द 2 यू लाइक। तो इतनी देर में जो आपका द पोजीशन इज वैकेंट और जो आपका काम है वो either that will be a burden to the other team members or that work will not be done at all. एक और कैंडिडेट के लिए you have wasted like 6 months or 7 months or 8 months or maybe you will end up waiting longer. तो जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर है उसके पास ये अथॉरिटी होनी चाहिए, he should trust himself so he can make decisions. He shouldn't be afraid of like मेरा ये decision, what if my decision is wrong, even if it is wrong you can recover from it, you can make it better. अगर आप यही जानते होंगे कि what your leader is going to do, you don't know if you are going in the right direction. The better a team understands its leader's decision making progress and criteria, the better way they can lay the groundwork for those decisions.
तो अपनी टीम की बेटर वर्किंग के लिए ज़रूरी है तो जो लीडर है वो अपनी टीम तो क्लैरिफाई कर दे व्हाट आर the rules, what are the objectives, what are the ways, what are the decisions he is going to take. उसके बाद आ जाता है inspire your team. This is the final step to become a great leader. You can do this in many ways and frankly, no one can do this in all the possible ways. अपनी टीम को इंस्पायर करने के लिए ज़रूरी है you need to see that doing things they want to be able to do. ये देखना ज़रूरी है कि what are their strengths. उनकी strengths क्या हैं. Then you can motivate them to do better with their strengths. Motivate them जो उनकी strengths है उनको उनके मुताबिक motivate करें. If you think someone is good at managing discipline, ask them to manage the discipline. If you think someone is good at IT, ask them to manage all the computer works. This way they will feel motivated and they will be inspired to do the work because they know that it's their field. So, what are the effects of transformational leadership? Better for performance. Those led by transformational individuals have better performance and are more satisfied than those in groups with different type of leaders. Better well-being. Employees who identified a higher level of transformational leadership in their employees are reported higher levels of well-being. Sense of empowerment. This is attributed to the fact that transformational leaders believe that their employees can do their best, leading group members to feel inspired and empowered. Sense of empowerment comes when you feel that you belong to the group, you belong there, that you have some authority to the work. जब हर चीज़ आप तो लीडर आप will give you the order that आपने ये काम करना है, then you will not feel sense of empowerment. But when the leader gives you the authority that you can do the work as you want and will welcome your ideas, तो आप इंस्पायर होते हैं और empower होते हैं. Followers develop power to think on their own. It develops a participative climate. It also develops self-efficiency in the employee. Job satisfaction stems from followers' perception, responsibility, and autonomy in work tasks. Job transformational leadership also develops job satisfaction. Why? Because the individual feels that what he wants for his personal growth he is getting. Because personal growth is only possible when you think out of the box, when your ideas are welcome, when you can say whatever you want, when you feel that you belong to the place. And the last one is commitment, enthusiasm, work experiences, organizational and personal factors serve as antecedents. Commitment, you when you will feel that you belong to the place and you have some power, you will be committed to your work. You will do your best to provide the organization to help them achieve their goals, not only the organizational goals but also the goals you have set for yourself. Trust, essential in relationship between transformational leader and followers, determines much of the organization's character and influences organization structure. जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है ये सेंस ऑफ ट्रस्ट पैदा कर देती है लीडर्स और उसके एम्प्लॉयज में. सेल्फ एफिशिएंसी बिलीव्स influences patterns of thoughts, emotions, and actions, increases when leader shows confidence in followers. Self efficiency beliefs मतलब हम सेल्फ ट्रस्ट डेवलप कर लेते हैं, हम खुद में हमारे अंदर खुद एतमादी आ जाती है क्योंकि हमारा जो लीडर है वो हमें शो करता है कि ही बिलीव्स इन अस विच विल डेवलप कॉन्फिडेंस इन अस. Motivation. Extra effort is an indicator high energy level among followers, one of three main domains of followers development. Through transformational leadership, the employees are motivated to do their work. So, in conclusion, transformational leaders identify individual strengths and weaknesses, develop an inspiring vision for the future, motivate everyone to work for their own development and for the success of the organization, develop relations of trust, respect, and loyalty. Transformational leadership inspires people to achieve unexpected or remarkable results because it gives them job satisfaction, self empowerment, motivation.